हाय स्टूडेंट्स, सोहम सर, हाँ, फिजिक्स एक्सपर्ट एट आराध्या क्लासेस। अब आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन का लेक्चर नंबर 9 वेक्टर पार्ट से लेके आए हैं। ठीक है, आपको इससे पहले 8 लेक्चर मिल चुके हैं इसके वीडियोज़ में, नहीं देखे? देख क्या प्लेलिस्ट में आराध्या चैनल को सब्सक्राइब कर, उसका प्लेलिस्ट खोल, उसमें देख क्या पूरा भरा पड़ा है इससे। ठीक है, चलो अब आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वेलोसिटी। वेलोसिटी पे सारी डिस्कशन करेंगे आज। वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, 3-4 चीज़ें डिस्कशन में है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्कशन में एवरेज वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर 3 में, तो आप इसको क्लासिफाइड कैसे, अलग कैसे करोगे कि ये चैप्टर 3 से है या वेक्टर चैप्टर से? तो लिखा होगा क्वेश्चन में, एक्सप्लेन एवरेज वेलोसिटी इन मोशन इन प्लेन फॉर मोशन इन प्लेन। और चैप्टर 3 से थियरी है तो वो स्ट्रेट लाइन लीनियर मोशन है, ये मोशन इन प्लेन पे बात कर रहे हैं, है ना। चलो ठीक है, तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन आपको आता ही है। डेफिनेशन तो क्या है, क्या वही जो तू सोच रहा है, पोजीशन वेक्टर और करस्पॉन्डिंग टाइम, मतलब टेकन टाइम का रेशियो। पोजीशन वेक्टर और टेकन टाइम का रेशियो मीन्स एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो हम बड़े हो गए रे, 11th में 2-3 महीने से पढ़ रहे थे, छोटी छोटी चीज़ें तो पता ही है हमको। यस, एवरेज वेलोसिटी इज रेशियो ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड corresponding टाइम इंटरवल। यस, क्लियर है। अब इसको फॉर्मूले में लिखना है तो लिख ले, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर नहीं रे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यस, लिख ले, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टेकन टाइम इंटरवल। ये हो गया इसका बेसिक फॉर्मूला। अब हम मान लेते हैं कि हम जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उस पार्टिकल ने डेल्टा टी जितने वक्त में डेल्टा आर जितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा। हाँ, मान लेते हैं। तो सपोज पार्टिकल took delta t time to approach delta r displacement। ठीक है, तो इन दैट केस एवरेज वेलोसिटी, एवरेज को ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज को। हाँ, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हो गया काम तेरा। तो अब ये डेल्टा आर को और भी मतलब डिटेल कर सकते हैं क्या? अरे अपन ने पढ़ा है ना कि जैसे देख, आर वेक्टर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेते हैं हम, एक्स वाई। तो ऑब्वियसली डेल्टा आर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब इसको वेक्टर फॉर्म में प्रॉपरली लिखना है तो डेल्टा एक्स आई कैरेट डेल्टा वाई जे कैरेट। ये हो गया लॉजिकली, मतलब स्पीड में। इसका ड्राइंग में भी आंसर है, ड्राइंग भी दिखाऊंगा, पहले लॉजिकली तो क्लियर कर ले। हाँ, तो इसकी जगह क्या आ गया भैया, डेल्टा एक्स आई कैरेट डेल्टा वाई जे कैरेट डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब इनको अलग अलग कर दे, पूरा एलसीएम है ना, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई डायरेक्शन, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे डायरेक्शन। अब ये क्या हो गया भाई, ये फिर से देख, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फिर से हो गया, लेकिन ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, तो ये भी एवरेज वेलोसिटी ही है लेकिन एक्स डायरेक्शन की। यस, ये फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब फिर से एवरेज वेलोसिटी आ गई, लेकिन ये है वाई डायरेक्शन की।
समझा कि नहीं समझा दोस्त? हाँ हाँ, ये बन गया तेरा फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का, प्रॉपर सिस्टमेटिक। यस, हो गया क्लियर। अब थियरी तो मान ले तेरा खत्म हो गया, ये जो लॉजिकली लाए ना, इसको ड्राइंग में भी ला सकते हैं। बताओ ड्राइंग देख, ये रहा ड्राइंग, आराम से मजे से पढ़। हाँ, ड्राइंग डाल देना थियरी में तो थोड़ा लंबा दिखेगा, अच्छा दिखेगा। ड्राइंग ले लेते हैं, चल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान ली ये पाथ है पार्टिकल का, इस पाथ पे पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जानना है तो ड्राइंग कैसे करते हैं? डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल किस पोजीशन पे है और इनिशियल कहाँ था, उन दोनों के बीच का फर्क। तो फाइनल मान लो यहाँ पे था, इनिशियली वो यहाँ पे था, तो इन दोनों के बीच का फर्क तो ऐसे ही बनेगा, ये रहा। हाँ, इसी को हम बोलेंगे डेल्टा आर वेक्टर। अभी जो फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है, उसको नाम बोल देते हैं R1, है ना। और जो फाइनल पोजीशन, रुक जा, तेरा इनिशियल पोजीशन है R1 पे, तो उसके कोऑर्डिनेट्स, ये वाला पोर्शन क्या बनेगा x1 और ये वाला पोर्शन क्या बनेगा y1, पक्का ना। हाँ, अब यहाँ पे देख पहुँच गया वो पार्टिकल थोड़ी देर में, तो यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके, ये वाला बनेगा x2 और ये वाला बनेगा y2। क्लियर? ओके दोस्त, अब टेंशन मत ले। अब सीधी सी बात सुन, जैसे ये एक स्टिक है 10 मीटर लेंथ का, इतना, उसमें से मैं बोलूँ ये 3 मीटर है, तो ये बाकी का कितना होगा 7। कैसे? 10 माइनस 3, मतलब ये जो बाकी का पोर्शन है उसको हम 10 माइनस 3 से ही रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इसमें भी देख ऐसा ही है, ये बाकी का पोर्शन है, ये पूरा स्टिक का लेंथ तेरा x2 है, इतना टुकड़ा x1 है, तो जो रिमेनिंग है वो क्या है x2 माइनस x1। जैसे 10 माइनस 3 वैसे x2 माइनस x1। सही, इस पोर्शन को हम डेल्टा x भी बोल सकते हैं, हाँ जानते हैं। वैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, देख ये हो गया तेरा डेल्टा y, है ना। ओके, अब जितना मेजरमेंट इधर है इधर भी उतना ही होगा, ये भी तेरा डेल्टा x, और जितना ये है उतना ये भी होगा। अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, समझ जाना तू। हाँ, दिल पे क्यों ले रहा है, वो हाथ स्लिप हो जाता है ना, इसलिए बोल। तो ड्राइंग में भी समझ में आया ना कि डेल्टा आर को डेल्टा x और डेल्टा y क्यों लिया था, समझा ना ड्राइंग? यस, तो हो गया तेरा, तो 2 मार्क्स का जुगाड़ हो गया, तेरे 2 मार्क्स का जुगाड़ हो गया एग्जाम में। चल स्क्रीनशॉट ले ले। ओके दोस्त, तेरा स्क्रीनशॉट हो गया। अब मामला थोड़ा और आगे बढ़ता है। एवरेज वेलोसिटी इजी लगा ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेक्टर के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट को ड्राइंग में दिखा दिया, इतना डेल्टा x होता है, इतना ये डेल्टा x और ये डेल्टा y। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके लिए नया क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 18 अपने चैप्टर का। हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं होगा, हम पहले एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, और एवरेज वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल है ना वो ज़्यादा होता है। उस टाइम इंटरवल को कम करता 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 जाएगा ना, तो तेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी छोटा छोटा होता जाएगा। हाँ, फिर वहाँ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगा। ये बेसिक थॉट है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, पहले एवरेज लेना पड़ेगा। तो ओपनिंग एवरेज वेलोसिटी से करते हैं, फिर उसके अंदर समझाएंगे कि ये जो टाइम इंटरवल है उसको छोटा छोटा कर रहे हैं हम, फिर उसको ड्राइंग में दिखाएंगे, फिर ड्राइंग पर से सीधा लाएंगे कि अब ये इंस्टेंटेनियस हो गया है। थॉट समझ में आया? चल स्टार्ट करते हैं एवरेज वेलोसिटी से। यहाँ पे टाइटल लगा दे, और इस बार एवरेज में ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना है, जितना कनेक्ट करना है थियरी के लिए उतना। एवरेज वेलोसिटी ये हो गया, ले डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाई पता है ना, ये तो अभी तो पढ़ा रहे हैं, तू अभी जिसका स्क्रीनशॉट ले वही है। इसको नाम दे दे इक्वेशन 1। क्लियर? अब एवरेज वेलोसिटी इतना हो गया तेरा। अब आगे बढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे। एक चीज याद आई, अभी जो एवरेज वेलोसिटी का थियरी पढ़ाया उसमें उसका डायरेक्शन तो बताया नहीं मैंने। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, जो जो वेक्टर तू ड्रॉ करना सीख रहा है
वो सारे वेक्टर जो तू सीख रहा है वेक्टर, उनका ड्राइंग भी तुझे आना चाहिए कि कहाँ ड्रॉ करना है। तो एवरेज में मैं भूल गया, अभी याद आया पढ़ाते पढ़ाते, लिख ले। और डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होता है। लिख ले, नोट डाउन कर ले, पोज करके नोट डाउन कर ले, और उस क्वेश्चन नंबर 17 के नीचे डाल देना लास्ट लाइन डायरेक्शन का, कि एवरेज वेलोसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन कहाँ आएगा वो इस थियरी के एंड में बताऊंगा। अभी तो एवरेज का बता दिया, भूल गया था, याद आ गया तो बता दिया, ठीक है। चलो अब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनाना है, तो बहुत सिंपल है दोस्त। हम टाइम इंटरवल को कम करते जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसके 2-3 सीन क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे आ जा, दिख रहा है कैमरा मैंने यहाँ पे? चलो जैसे देखिए रहा एक ड्राइंग, एक फिगर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान ली ये है पाथ, ठीक है। फिर एक और ड्राइंग लेंगे। कैमरामैन, मैं रेंज से बाहर चला जाऊं तो बोलना मुझे, इधर जा सकता हूं? नहीं जा सकता, तो इधर ले लेते हैं एक और ड्राइंग। हाँ, यहाँ तो रह सकते हैं ना, ठीक है। 3 ड्राइंग है, ये रहा पाथ। इन सारे ड्राइंग में मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे जैसे हम टाइम इंटरवल को कम करेंगे वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट छोटा होता जाएगा। देख कैसे, सपोज पार्टिकल इनिशियल इस पोजीशन पे है, यहाँ पे है, ओके, और उसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं? आर। पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं? आर। पोजीशन वेक्टर क्या ले लेते हैं? आर। अब पहले केस में टाइम इंटरवल बड़ा रखते हैं, तो मान ले पार्टिकल इतना दूर पहुंच गया। दूसरे केस में थोड़ा और नज़दीक ला उसको, तीसरे केस में बिल्कुल नज़दीक लिया, हो गया ना। टाइम इंटरवल जैसे जैसे कम किया तो ज़्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा, उस हिसाब से ड्राइंग किया, ओके। इसका पोजीशन वेक्टर उसको नाम दे दे R1, इस केस में पोजीशन वेक्टर को नाम दे दे R2, और इस सीन में ये R, इधर R ले ले, इसको नाम दे दे R3। रुक, थोड़ा ड्राइंग क्लियर करते हैं, ये अपना R है, ओके। यहाँ पे देख, पोजीशन वेक्टर तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इतना बड़ा बन रहा है, डेल्टा R1। मान लीजिए डेल्टा T1 टाइम वाला केस है, फिर इसमें टाइम इंटरवल और छोटा किया तो देख डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और छोटा हो गया। ये मान ले डेल्टा T2 टाइम वाला केस है, और इसमें देख डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे छोटा हो गया, डेल्टा R3, और ये टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा T3। समझा जो मैं बता रहा हूँ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे अभी आया नहीं हूँ, अभी तो तुझे एक घटना, एक फिनोमिनन समझा रहा हूँ कि एवरेज वेलोसिटी वाले पोर्शन में हम टाइम इंटरवल कम करते जाएं तो डिस्प्लेसमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ड्राइंग से दिखाए तेरे को। डिस्प्लेसमेंट छोटा 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 होता जाएगा। हाँ, तो कुछ पॉइंट लिखना चाहता है तो लिख दे, चल लिख दे मस्त। इस फिनोमिनन को 1 या 2 पॉइंट में लिख दे, क्या लिखेंगे? इफ द एवरेज वेलोसिटी इज लिमिटिंग विथ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं, ये तेरे को हाई ऐसे सिंपल लिखते चल। इफ वी रिड्यूस टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड एंड द एवरेज वेलोसिटी विल बी ऑल्सो डाउन। सिंपल, तो ऐसा सिंपल लैंग्वेज में लिख दे कि इफ टाइम इंटरवल इज रिड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट also becomes small and average velocity also reduced, मैग्नीट्यूड उसका कम हो जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ऐसा ही एक फिनोमिनन दिख रहा है तो लिख दे कि इन फिगर डिफरेंट। अच्छा, अभी तुझे एवरेज वेलोसिटी पे कुछ नहीं लिखना है तो चलेगा, बिकम स्मॉल इतना लिख दे बस। अब लिख दे कि ये जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ ना वो मैंने फिगर में भी दिखाई है। लिख, तेरी फीलिंग्स लिखनी होती है कि ये जो बात मैं बोलना चाह रहा हूँ वो मैंने फिगर में भी दिखाई है। सर देख लो कि डेल्टा T1, डेल्टा T2 और डेल्टा T3 टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट आप देख लो, डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3 है, और देख लो धीमे धीमे छोटा हो रहा है वो। तो ये थॉट को लिख कि इन फिगर
इन फिगर डिस्प्लेसमेंट्स डेल्टा R1, डेल्टा R2 and delta R3 are shown according to time interval delta T1, delta T2 and delta T3. क्लियर है ना? हाँ, अब एक ऐसा सिचुएशन सोच कि हम टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दें, ऑलमोस्ट इट अप्रोचेस टू द जीरो, ऑलमोस्ट टाइम इंटरवल तेरा जीरो को अप्रोच करे, इतना छोटा कर दें तो ये जो रेड कलर का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा हो बिल्कुल छोटा हो जाएगा। और उस वक्त जो वेलोसिटी मिलेगा फिर वो एवरेज नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उसी वक्त का, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है, जीरो है, मतलब टाइम चेंज ही नहीं हुआ और हमने पकड़ लिया। समझा? तो एक ड्राइंग बनता है, इस पे बनता है, मैं टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा कर दूं तो ये जो गैप दिख रहा है ना इतना रेड कलर का, वो दिखेगा ही नहीं, समझ ले, दिखेगा ही नहीं कुछ तेरे को। और उस वक्त जो वेलोसिटी मिलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इस केस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया, अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हाँ, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी क्या हो रहा है? टेंड्स टू जीरो। दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं कुछ भी लिखूं उससे पहले एवरेज और इंस्टेंटेनियस का मतलब समझा दूं तुझे, वरना लिखने को तो बुक्स में लिखा हुआ ही है। तू मेरे लेक्चर क्यों देख रहा है? इस सब्जेक्ट को फील कर पाए, है ना? चल फील करवाता हूँ मस्त। सपोज मैं घर से निकला सुबह सुबह एक कोचिंग पे आने के लिए, तो घर से जब निकला ना तो धूम, सपोज मेरी गली में मेरा स्पीड 5 था, फिर मेरी कॉलोनी में आगे गया मेन रोड पे तो मेरा स्पीड था 20, फिर कॉलोनी के गेट पे मुझे कोई मिल गया, उससे हाय हेलो किया तो 2 मिनट रुका तो स्पीड हो गया 0, फिर कॉलोनी से मेन रोड पे गया तो स्पीड हो गया 30-40, फिर मेन हाईवे पे गया तो स्पीड हो गया 50-60, फिर वापस आ गया कोचिंग पे, है ना? तो अलग अलग पॉइंट पे मेरा स्पीड अलग अलग था। घर से निकला तो 5, कॉलोनी में 20, कॉलोनी के गेट पे 0, फिर मेन रोड पे 30 और हाईवे पे 50। 5, 20, 0, 30, 50 अलग अलग था। अब मुझे कोई पूछे, जैसे कोचिंग पे आया और आप बच्चों ने पूछा सर क्या स्पीड पे आया आप, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा ऑब्वियसली समझना मैं 40 की स्पीड से आया होऊंगा, 40 की स्पीड से आया होऊंगा, जबकि मैं झूठ बोल रहा हूँ। 40 तो था ही नहीं मेरा कहीं पे 5 था, कहीं 20 था, कहीं 0 था, कहीं 30 था, कहीं 50 था, 40 तो था ही नहीं। लेकिन ये जो मैं 40 बोला ना, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हमारा दिमाग एक कैलकुलेट कर लेता है कि मैं घर से कंटिन्यूस 40 की स्पीड पे निकला होता ना तो इतने वक्त में यहाँ पे पहुँच जाता। जैसे भी मेरे घर से कोई भी एक पक्षी है, जैसे चिड़िया है, वो 40 की स्पीड पे उड़ना शुरू करे बिना रोक टोक और सीधा यहाँ तक आ जावे, तो उसमें जो वक्त लगता है उतना वक्त मुझे लगा। मुझे आने में तो 10, 5, 20, 0, 30, 50 की स्पीडें लगी अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन एवरेज उतना बना मेरा एवरेज। समझा कि नहीं समझा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज? तो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी बोलते हैं तो हम सच नहीं बोलते, हम पूरा टोटल सिनेरियो बताते हैं कि मैं दिल्ली से मुंबई आया, इतने घंटे में आया, मतलब समझना इतना स्पीड था। हाँ, क्लियर? ये होता है एवरेज। अब मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस, अच्छा इसके लिए टाइम ज़्यादा लगा, मेरे घर से निकल के कोचिंग तक आने में मुझे 1 घंटा लगा, तो टाइम इंटरवल ज़्यादा है, इसलिए वेलोसिटी के अलग अलग ऑप्शन मिले, कहीं 0, कहीं 5, कहीं 20, कहीं 0, 30, 50, है ना? लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा किया जाए कि एग्जैक्टली आप आपकी कॉलोनी के गेट पे खड़े थे, तब आपका स्पीड क्या था? तो मैं बोल सकता हूँ तब मेरा स्पीड 0 था रे, इंस्टेंटेनियस उसी वक्त का स्पीड। और मैं जो कॉलोनी पे जो खड़ा हूँ अ फ्यू सेकेंड्स के लिए, वो टाइम इंटरवल भी बहुत कम है ना? तो उस कम टाइम इंटरवल का शॉर्ट आंसर मुझे पता है कि उस वक्त मेरा स्पीड 0 था। अब कोई बोलेगा सर हाईवे पे आपका स्पीड क्या था? बोलूँगा हाईवे पे मेरा स्पीड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 50 था, तो उस वक्त का टाइम स्लॉट भी कम था, तो टाइम स्लॉट कम था तो आंसर ज़्यादा श्योर हो गया ना। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। समझा एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फ़र्क?
हाँ, इंस्टेंटेनियस मतलब उसी वक्त का सच्चा आंसर, और एवरेज मतलब पूरे ट्रैक का एक एवरेज आंसर जो सच नहीं है ना। ठीक है, तो अब एक डायलॉग में ये सब खत्म करेंगे, यहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं आगे का, कंटिन्यूस करते थियरी कि देख, इफ एवरेज वेलोसिटी इज लिमिटिंग इन द वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख सकते हैं, इफ एवरेज वेलोसिटी is limiting in very short interval of time, मीन्स समझना, ऑलमोस्ट ब्रैकेट में लिख दे, ऑलमोस्ट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऑफ टाइम, इट बिकम्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझा कि नहीं समझा दोस्त? इतना कोशिश किया मैंने, आई होप समझ गया, मतलब समझ गया होगा। लिखने में तो 2-2 पॉइंट लिखने होगा, बच्चा भी लिख सकता है यहाँ से देख के, है ना। हाँ, तो अब इसको मैथमेटिकली इसमें अप्लाई करो, तो करते हैं। इसके अंदर दिखाना पड़ेगा ना कि टाइम स्लॉट हम कम मान के चल रहे हैं, ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो चल, टेकिंग लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम टाइम को बहुत कम बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एवरेज में से क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस। यस, टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इनटू इक्वेशन 1, वी गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हैंड राइटिंग में मत जाना, जगह कम है इसलिए फटाफट लिख रहा हूँ। चल, तो इसमें एंट्री करवाते हैं। अभी तो ये एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी है, इसके अंदर लिमिट का पोर्शन डालो, टाइम का लिमिट बताओ कि बहुत कम टाइम है भैया, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये पूरा एवरेज ही चल रहा है अभी तो। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैरेट, है ना। अब जब लिमिट बता दिया कि टाइम इंटरवल का लिमिट बहुत कम है, तब ये सारा छोटा हो जाएगा। अरे टाइम बहुत कम है तो डेल्टा एक्स भी दे रहा तो कम हो जाएगा। तो जब जो भी छोटा हो जाएगा तो इसको डेल्टा से नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे एक वायर है, उसके लेंथ को हम एल बोलते हैं, लेकिन इस वायर के छोटे से पोर्शन को, वेरी स्मॉल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, डी एल। फिजिक्स में जब चीज़ें बहुत छोटी होती है तो उनको डी से डिनोट करते हैं, राइट। हाँ, तो अब टाइम इंटरवल 0 होने की वजह से ये सारे टर्म छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे हो गए, तो मतलब अब ऐसे लिख सकते हैं इनको, डी एक्स बाई डी टी आई कैरेट, डी वाई बाई डी टी जे कैरेट, हो गया ना। तो फिर यार फालतू में टेंशन ले रहा था। चल, क्लियर है, आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आंसर। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं, भैया एवरेज वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ, है ना, ताकि क्या आगे और कुछ लिख पाए। तो चल लिखते हैं, उठा इसको यहीं से, v इज इक्वल टू, ये जो डी एक्स बाई डी टी है ये क्या है, ये भी तो वेलोसिटी है। डेल्टा होता तो ये एवरेज होती, डी है ना, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, तो लिख दे वी एक्स आई कैरेट वी वाई जे कैरेट। हो गया तेरा काम, हो गया कि नहीं हो गया? तो फिर यार अच्छा, एक वो स्टार्टिंग में एवरेज वेलोसिटी में ये था, पता है, एवरेज वेलोसिटी में ये था डी आर डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, लेकिन अब लिमिट रखने से ये सब क्या हो गया, स्मॉल हो गया ना। तो एक ऐसा भी आंसर लिख सकता है डी आर बाय डी टी। एक्चुअली ये क्या है, ये आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी है। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इसका यूनिट लिख दे, यूनिट क्या लिखेगा, अरे छोटे बच्चे जैसा है, मीटर अपॉन सेकंड, एसआई यूनिट। सीजीएस लिखना है तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। हाँ, अब एक लास्ट बट नॉट हाँ लिस्ट, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, जैसे इससे पहले वाला थियरी था उसमें हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी कहाँ ड्रॉ करना है, तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही, जहाँ डिस्प्लेसमेंट का वो डेल्टा आर दिख जाए ना, उसी के डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी को ड्रॉ कर देना, काम हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का लफड़ा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
पार्टिकल जहाँ खड़ा है, जिस जगह पे आप उसको नोट डाउन कर रहे हो कि इस जगह पे मुझे इसका स्पीड जानना है, उसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने का। वो टेंजेंशियल डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे देख, ये वाले ड्राइंग में पार्टिकल यहाँ पे है तो उसका वेलोसिटी इधर दिखेगा, ये रहा। मान लो ट्रैक थोड़ा और लंबा करता हूँ तुझे समझाने के लिए। जैसे पार्टिकल यहाँ पे तो ये रहा उसका वेलोसिटी, पार्टिकल यहाँ पे तो ये रहा वेलोसिटी, पार्टिकल यहाँ पे तो ये रहा वेलोसिटी। समझा? तो डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट। इन द, जगह नहीं इसलिए कम लिख रहा हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट, यस। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेथड ऑफ टीचिंग। वीडियो चालू है अभी। मैंने ओपनिंग में बोला था ना कि वेलोसिटी पे बहुत डिस्कशन है, एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, फिर उसका डायरेक्शन है, फिर उसके कंपोनेंट है। तो भी तो इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर थोड़ा सा पोर्शन और है वो लेते हैं। चल 1, 2 एंड 3 हो गया स्क्रीनशॉट। अभी लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये क्वेश्चन है ही नहीं कुछ ऐसा। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 है ना, उसको मर्ज करके, उसका निचोड़ करके एक नया मैथमेटिकल क्वेश्चन बन रहा है। इसमें थियरी कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैथमेटिक्स चलेगा। मैग्नीट्यूड, कंपोनेंट और डायरेक्शन समझाने हैं वेलोसिटी के। तो हम पहले थोड़ा एवरेज लिखेंगे। एवरेज के अंदर वो जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसको 0 बता के उसको इंस्टेंटेनियस बना देंगे। फिर वहाँ से कंपोनेंट निकलेंगे, उसका अंडर रूट में मैग्नीट्यूड बता देंगे। ये सब छोटी छोटी चीज़ें। चाल स्पीड में लेते हैं तो अब ज़्यादा समझाऊंगा नहीं। सबसे पहले हो रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी सीधा लिख, चल भाई ये रहा। स्पीड में भागा है कभी? चल भागते हैं। ये हो गया, ओके। अब यहाँ पे इसको तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। हाँ, आज के लेक्चर में कितनी बार ये टर्म लिख चुका हूँ मैं। हाँ, ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब ये वो वाला वार्निंग दे दे कि इफ टाइम टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल टेंड्स टू 0, डेल्टा आर ऑल्सो टेंड्स टू 0। तो चल लगा दे इसमें लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 इसके साथ। ये हो गया तेरा आई कैरेट। फिर यहाँ पे भी लगा दे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी हो गया जे कैरेट। ठीक है, अब ये सारा लिमिट टाइम 0 तो ये समझाया हुआ है ना अभी, तो फिर सीधा लिखने भाई। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैरेट, डी वाई बाई डी टी जे कैरेट। ठीक है, फिर तो क्या, ये हो गया तेरा वी एक्स आई कैरेट, ये हो गया तेरा वी वाई जे कैरेट। ये बन गया तेरा फाइनली वेलोसिटी बन गया। ये इसके कंपोनेंट बन गए, एक्स कंपोनेंट, और ये बन गया उसका वाई कंपोनेंट। क्लियर? अब टाइटल लगाते हैं मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड कैसे लेना है? ओ भाई साहब, तुमको 575 बार सिखा चुका हूँ। जैसे कोई वेक्टर है ए, उसके यहाँ पे है 2, 3 कंपोनेंट, तो मैग्नीट्यूड कैसे लेगा? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट, ऐसे लेना है। हाँ, तो सेम सिस्टम से यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है। ये जो दोनों कंपोनेंट है उनको स्क्वायर करो, फिर प्लस करो, फिर उनका रूट करो। तो एक मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू स्क्वायर समेशन देन रूट ऑफ कंपोनेंट। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस या वेलोसिटी, एक ही होता है। हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में 2 पंगे है भाई साहब। क्या? हाउ टू ड्रॉ हमको पता है, बट हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल से बताना है कि इस डायरेक्शन में इतने एंगल पे जा रहा है। वो एंगल कैसे पता करेंगे? ड्रॉ तो कर देगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, अभी बात हुई थी ना अपनी। ये देख भाई, ड्राइंग का कैसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जा रहा है इधर, तो इस जगह पे वेलोसिटी यूँ मिलेगा टेंजेंट के अकॉर्डिंग, मिल रहा है। यहाँ पे खड़ा है तो वेलोसिटी यूँ मिलेगा टेंजेंट के अकॉर्डिंग, बट एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, छोटी सी बात है। देख, जैसे ये रहा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज यहाँ से उसका वेलोसिटी ऐसे दिख रहा है हमको फॉर एग्जांपल, तो ये वाला जो पोर्शन है वो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ये वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, इसको थीटा समझ ले। तो टेन थीटा
इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट्स वाई थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। इस फॉर्मूले से हम थीटा डिटरमाइन कर सकते हैं कि क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एग्जैक्टली। तो आई होप ये बहुत इजी और पसंद आया तुझे, ठीक है। अब वीडियो देख पसंद आया ना दोस्त, तो कमेंट तो करे यार कि सर मज़ा आ गया, इतना शांति से पढ़ाया सर, और नहीं मज़ा आया तो भी कमेंट में लिख कि सर नहीं मज़ा आया, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सेल्फ शूट टाइप है, तो अब आई एम गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन एंड फिनिशिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय।